जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धस्वभा गुरुवेशिः गुपतिर्हि गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थ दियर्थ है जो है विनाश भवजू मुनो ममलिन्यान पर जो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा श्री मंगल शरण हर की ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हर की ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क 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 ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु वसंत तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय। लगभग दोनों प्रश्न एक जैसे ही आए हैं। तमो से जो दीदी ने पूछा है वही ऋषभ भैया ने अपने शब्दों में पूछा है। बस सवाल एक ही है। उन्हों का भी कहना ही ये है कि उन्होंने तो ये भी कहा कि भैया पहले जितनी आसक्ति थी पर में, तत्व चर्चा से सर्वज्ञ की वाणी सुनने से अब हर वस्तु में इतनी आसक्ति तो नहीं है और निकलने की भावना भी होती है। इस संसार परिभ्रमण से छूटने की इच्छा भी है कि भैया संयम आदि ग्रहण करो और निकलो। लेकिन दिक्कत यह है कि 18 क्रियाओं का पालन में भी श्रावक की नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ यह है कि आसक्ति जो अत्यधिक थी वो तो कम हुई है, लेकिन एक श्रावक के जीवन में जो सम्यक व्यवहार होना चाहिए वो अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। श्रावक का जो जीवन है सदाचार में, वह सा जीवन नहीं बना भाई। तो अभी तो पहले अपने को आगे बढ़ने की भावना है, तो सबसे पहले तो श्रावक की पात्रता, उसकी भूमिका को शुद्ध करने का विचार होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में श्रावक की जो भूमिका है वो तो अपन शुद्ध रखें ही कम से कम। क्योंकि यदि श्रावक की भूमिका अपनी शुद्ध नहीं हो रही तो फिर अपने का आगे का काम कैसे बनेगा। और दूसरी बात यह है कि जब अपनी आसक्ति कम हुई है, आसक्ति का लेवल गिरा है, तो फिर श्रावक भूमिका को पालने में कोई बड़ी बाधा नहीं होगी भैया। हाँ, अब 18 क्रियाओं में भैया किसी मजबूरी बस दोष लगते हैं। लोग यही है कि रात में पानी पीते हैं, दूध पीते हैं भैया, इस प्रकार से दोष लगते हैं। तो ये दोष लग रहे हैं तो ये नित्य ना हो, बस इतना ख्याल। हमने ये बात कही पहले भी कही है कि रात में दूध पीने का नियम तो होना ही नहीं चाहिए। इस चीज को अपने को बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि रात में फरार करने के नियम होने नहीं चाहिए भैया। क्योंकि फिर ये दोष नहीं, ये आदत, ये आसक्ति कहलाएगी। मजबूरी में होता है तो फिर उसका प्रायश्चित है, लेकिन नित्य होता है तो अपराध है। तो अपने को अपने जीवन में आवृत्ति श्रावक पने को शुद्धता से पालना है। इतनी भावना उत्कृष्ट हो अपनी, और आसक्ति घटी अपनी, मान लो भौतिक वस्तुओं से, शुद्ध आत्मा का अपनापन जागा है और अपन आत्मचिंतन करने लगे हैं, जो अपने को
आसक्ति घटी, इन्होंने किस अपेक्षा से कहा, जो अत्यधिक क्रोध आता था वो आना बंद हुआ, अत्यधिक दुनिया की चिंता होती थी वो होना बंद हुई। संयोगों में अत्यधिक पीड़ा होती थी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है या फिर ऐसा कर लो कि बहुत अत्यधिक जो उपयोग की बाह्यरंग प्रवृत्ति थी, उसमें अंकुश लगा है। और आत्मचिंतन, तत्वचिंतन, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, इसमें उपयोग का जुड़ान हुआ है भैया। उपयोग का जुड़ान निज से होने का जो इनका भाव बना है आत्मचिंतन आदि का, उस चिंतन के धारा को देख के उन्होंने कह दिया भी आसक्ति कम हुई है। तो 100% कम हुई है भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आत्मचर्चा सुनने से ये सब तो सहज होते ही है। ये अपनी पर में विशेष जो फालतू चीजें होती हैं, जिन फालतू चीजों के चिंता में संसारी जीव अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, वह जिनवाणी से जुड़ने वाले जीवों को वो चीज तो होती नहीं। वो सब आसक्ति भाव जो विशेष पापी जीवों को जो दिन भर निरंतर चलते हैं, संसारी जीवों को जो विकार भाव दिन भर चलते हैं, वो आत्मार्थी जीवों को चलते ही नहीं। ऊपर वाला ये जो है ना, निंदा, चुगली, बुराई, दूसरे ने किसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, ये सारे संस्कार तो आत्मचर्चा सुनते ही आधे से ज्यादा 80-90% खत्म हो जाते हैं। इस अपेक्षा से जीव की आसक्ति कम होती है। उसी जीव का तत्व की देशना में मन लगता है, और तत्व देशना में मन लगता है, और वह वस्तु स्वरूप का विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, जिनवाणी सुनता है, और जिनवाणी का अभ्यास करते करते अपने जीवन को सात्विक और सदाचार बनाता है। वास्तव में उसकी आसक्ति घटती है, और तो तत्व के में पने की शुरुआत होती है। अर्थात श्रद्धान वो आत्मा की श्रद्धा जगा के मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने का उसका पुरुषार्थ जागता है। ये तो सम्यक्त, जिनके जीवन में सम्यक्त आता है, उनके जीवन में ये भाव तो सहज होता ही है। सम्यक्त आने की शुरुआत होती है। सम्यक्त के सन्मुख जो होते हैं, आत्मचर्चा में प्रसन्नता जिन्हें आती है, सम्यक्त के सन्मुख होने वाला जीव, आत्मचर्चा में प्रसन्न होने वाला जीव, तत्व के श्रद्धान में सत्य का श्रद्धान करने का जो अभ्यास कर रहा है, उसके जीवन में ये बात तो होती है। अब सम्यक दृष्टि सत्य को मानने वाला तत्व की प्रतीति रह रही है भैया, फिर भी शरीर के विषयों की आसक्ति क्यों नहीं टूट रही, फिर भी 18 क्रियाएं निर्दोष क्यों नहीं हो रही भैया, ये अभी प्रमाद है। तो देखो, दर्शन मोहिनी में भी, आप देखो भैया गहरी चर्चा कर दे रहा थोड़ी सी, दर्शन मोहिनी में भी चारित्र मोह को अलग देना जाएगा। दर्शन मोहिनी में भी भैया चारित्र, यदि प्रकृतियों की अपेक्षा चर्चा करोगे, तो दर्शन मोह में से सम्यक दर्शन के मोह, दर्शन मोह में प्रकृतियों, कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से 3 मिथ्यात्व को लोग लिया जाएगा, और अनंत अनंत 4 कसाय को भी चारित्र मोह में डाल दिया जाएगा। जो आपका जो आसक्ति का भाव है ना, अभी वो चारित्रिक कमजोरी होने के कारण से आपके श्रद्धान में दोष लगा रहा है। तो आपका जो श्रद्धान में चारित्रिक कमजोरी होने के कारण से जो श्रद्धान में दोष लग रहा है, 18 क्रियाओं का पालन नहीं हो रहा, उस चारित्रिक दोष को अपन हटाएं, अभ्यास करें, और अभ्यास करेंगे तो वो अपने जीवन से जाएगा। ये आपका तो वैसे जिज्ञासा नहीं थी, आपने पूछा था ये क्या है, तो हमने आपको बता दिया ये चारित्रिक दोष है, और इसको हटाने के लिए, क्योंकि श्रावक भूमिका में वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे हटाने के लिए भरसक प्रयास और तत्व की प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ अपने अंतरात्म स्वभाव की प्रतीति भी बढ़े। जैसे जैसे प्रतीति बढ़ेगी, वैसे वैसे आत्मबल आएगा, और जैसे जैसे आत्मबल आएगा वो सब चीजें छूटेंगी ही। भैया कोई कहे बीमारी है, अरे ऐसे ऐसे रोग, कैंसर लोगों को देखा हमने, कैंसर रोगी, टीबी रोगी, मर जाएंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे रात में। आ जाती है ना, आती ही है। सम्यक दर्शन, आत्म तत्व की श्रद्धा, अपने ज्ञायक तत्व में मैपना करते करते ये चारित्र संबंधी दोष गलते ही हैं भैया। हाँ, लेकिन श्रद्धान में अपन दोष न लगाए, श्रद्धान को तो अपन वैसा ही अचल रखें। अब आपके प्रश्न के बाद हम सीधे चलते हैं विदिशा डॉक्टर साहब के प्रश्न की ओर। आपका भी प्रश्न यही है भैया कि हम चारित्र मोह कह कह के जीवन भर स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन सुधार क्यों नहीं आ रहा, जीवन में चारित्रार्थ क्यों नहीं हो रहा। चारित्र मोह कहते कहते हम इस बात को कब तक टालते रहेंगे डॉक्टर साहब, जब तक कि अप्रत्यक्षानावरण कसाय का अभाव नहीं होगा तब तक टालना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब आपकी बात आपने जिस अपेक्षा से पूछी वैसा अपन
वो समझाते हैं, पहले उस सत्य को अपन उजागर करने की कोशिश करते हैं कि है क्या वास्तव में। देखो भगवान आत्मा, 100 अध्याय, जिसने 100 अध्याय किया है, उसके जीवन में बदलाव तो आएगा ही। लेकिन जिसने सिर्फ अध्याय पलटे हैं, उसकी बात नहीं चल रही। जिसने जीवन भर अध्याय पलटे हैं भैया, स्वभाव में मैं पने के बिना, तत्व की प्रीति के बिना, तत्व के बोध के बिना, जिसने सिर्फ अध्याय पलटे हैं और ओनली शास्त्रों को पढ़ा है, उसके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। तो भैया उसके जीवन में बदलाव नहीं आने का कारण क्या है भैया? कि उसने अध्याय पढ़े हैं, क्षयोपम पढ़ा है, बौद्धिक ज्ञान एकत्रित किया है, और बौद्धिक ज्ञान एकत्रित करने वालों के जीवन में बदलाव आता ही नहीं। जैसे क्रिया करने वालों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, क्रिया दिखती है लेकिन अंतर चित्त नहीं बदलता। वैसे अध्याय मात्र पलटे हैं जिन्होंने, सिर्फ पाठ पढ़े हैं बस, सिर्फ शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन शास्त्रों का अनुभव नहीं किया, स्वाध्याय के लिए नहीं किए, आत्म प्रीति पूर्वक नहीं किए, आत्म परिणति सहित नहीं किए। तो जिन्होंने सिर्फ अध्याय पलटे हैं, उनको तो कभी कुछ होगा ही नहीं। अब आपने स्वाध्याय जीवों के लिए पूछा भैया, 100 अध्याय, जिन्होंने स्वयं का अध्याय पलटा है, स्वयं का अध्याय पलटा है मतलब जिन्होंने स्वाध्याय को अपनी आत्म दृष्टि बदलने के लिए पलटा भैया। यदि इन लोगों की चर्चा कर रहे हो आप, तो ठीक है। तो दो जीवों की चर्चा होगी, अध्याय पलटने वालों की। तो अध्याय पलटने वालों का जीवन में 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी के जीवन में भी एक रंच मात्र, वो चाहे द्रवलिंग को भी धारण कर ले बाहर से, तो उसके जीवन में एक रंच मात्र भी परिणति वीतराग स्वभाव को पलटने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपने अपने आत्म स्वभाव में रंच मात्र भी अनुराग नहीं है। तो अपने आत्म स्वभाव में रंच मात्र भी अनुराग ना होने से उस जीव की परिणति एक क्षण के लिए नहीं पलटने वाली। अब आते हैं अपन 100 अध्याय करने वालों की जीवन की बात करते हैं, क्योंकि अपन अध्याय पलटने वालों के जीवन की क्या बात करें, उनका कुछ होना ही नहीं। यदि उनकी अपेक्षा आपने पूछा है तो उनका कुछ नहीं होना भी। अब स्वाध्याय वालों की अपेक्षा से पूछा है कि जिन्होंने जीवन भर रुचि से स्वाध्याय किए, पर काय की रुचि से, पढ़ने की रुचि से अध्याय नहीं पलटे, स्व आत्मा की रुचि से स्वाध्याय किया, उनकी बात। तो भगवान आत्मा, जिन्होंने स्व आत्मा की रुचि से स्वाध्याय किया है, स्व तत्व की रुचि से स्वाध्याय किया है, या जो भव्य आत्मा ये भगवान की वाणी को स्व आत्मा की रुचि और भगवान से सुन रहे हैं, भगवान जी, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इसका प्रमाण अभी पहले वाले प्रश्न में आपने देखा भैया कि उनके जीवन की आसक्ति भाव टूटते हैं भैया। और हम ये बात कई बार कह चुके हैं कि आवृत्ति की भूमिका में आचरण अर्थात शरीर के परिणमन रूप परिणमन नहीं दिखाई देता, उसकी भूमिका में तत्व की श्रद्धा रूप परिणमन दिखाई देता। यदि स्वाध्याय किया है तो, अध्याय पढ़े है तो नहीं, स्वाध्याय किया है तो वो उसके जीवन में उसके जीवन में उसका जो व्यवहार है भैया, वो व्यवहार जो है वो तो कुदेव अदेव के पास नहीं जाएगा, ऐसा ही भी दिखाई देगा बस, कि अदेव के पास नहीं जाएगा, कुदेव के पास नहीं जाएगा, मिथ्या देव के पास नहीं जाएगा, किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होगा, कहीं मिथ्या मानताओं का पोषण नहीं करेगा। वो इन सब चीज़ों को व्यवहार में उसका यही दिखाई देगा कि भैया वो इन अनायतनों से दूर है, बस इतना ही दिखाई देता है। उसकी ना उसकी ड्रेस बदलती, ना उसका साधु पद आता, कुछ नहीं होता भाई। बाहर में सिर्फ उसका इतना बदलाव दिखाई देता है कि वो मिथ्यात्व से दूर दिखाई देता है। ग्रहित मिथ्यात्व के संयोगों निमित्तों से और अंतर में भी उनकी मान्यताओं से विरक्त दिखाई देता है। इतना परिवर्तन आता है कि रात्रि भोजन आदि का त्याग करने वाला वो जीव एक गृहस्थ की भूमिका में रहता हुआ दिखाई देता है। तो बाहर में उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन दिखना नहीं है भाई। हाँ, उसके जीवन में परिवर्तन आता है मात्र श्रद्धा में, उसके विचार में। अब अपने को सिर्फ यहीं से पकड़ना है बात को कि आवृत्ति के जीवन में यदि कोई 100 अध्याय कर रहा है तो 100 अध्याय मतलब आत्मा की रुचि जिसे आती है, भेद ज्ञान जिसके अंदर में चलता है, तत्व चिंतन में जो निपुण है, संयोगों के बीच में भेद ज्ञान करना जो जानता है, स्वाध्यायी जो जीव है, अपने स्व के लिए ही जिसने समय लगाया है, स्वशक्ति को स्व वीतराग चतुष्टय आत्मा को स्वीकार करने के लिए जिसने अपनी शक्ति झोंकी है भैया। आपके घर में रागनी जी उदाहरण है इस बात का। क्या कि जिसने अपने स्वभाव को स्वीकार किया है, उसकी परिणति पलटी है, और परिणति पलटी, परिणाम नहीं पलटेगा उसका। आप यदि परिणामन से देख रहा हो तो फिर नहीं समझ में आएगा वो। उसकी भाव शक्ति, उसकी अंतर स्वीकारता पलटी है भैया। उसकी
उस जीव की अंतर स्वीकारता पलटी है। उस भगवान आत्मा जिस जीव की अंतर स्वीकारता पलटी है, अब उसे आप बाहर से कैसे देखोगे भैया? अब अपन अपनी बात करें, अपनी देख सकते हैं भैया कि भैया हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी अंतर स्वीकारता पलटी हो। यदि अपन ऐसा प्रश्न करें कि भैया हम इतने दिन से सुन रहे हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतनी सब सी बातें समझ रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा भैया हमारी स्वीकारता पलटी हो। तो भगवान जी, यदि अपने को नहीं लग रहा तो फिर अपनी कमजोरी है भैया। तो अपन ने तत्व चर्चा सुन के तत्व को ही जब ये ग्रहण नहीं कर पाए कि मैं स्वभाव हूं और ये सब प्रभाव मुझसे भिन्न है, तो अपन ने यदि इतना ही निर्णय नहीं कर पाए, इतना ही निर्णय भी किया, यदि ऐसी प्रतीति नहीं जगा पाए, तो फिर भैया स्वाध्याय करने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि स्वाध्याय का पहला पहला अक्षर स्व और फिर अध्याय, स्वयं का अध्याय खोलने से है भैया। और स्वयं का अध्याय जिसने भी खोला, उसे सबसे पहली बात ये बोध में आती, स्वयं को जिसने अध्ययन किया उसको पहली बात ये पकड़ में आती क्या, कि मैं वीतराग चतुष्टय आत्मा हूं, मेरा स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध है और सारी पर्याय धारा मुझसे भिन्न है। स्व अध्याय का पहला अध्याय भेद ज्ञान है भैया। भिन्नता है पर से भिन्नता, स्वभाव की स्वीकारता है, और जिसने स्वाध्याय किया उसको सर्वप्रथम स्वभाव की स्वीकारता होती है। अब ये हम कब तक कहते रहेंगे कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, और ऐसा कह के कब तक स्वच्छंदी बने रहे भगवान आत्मा, जब तक अपने को आवृत्ति श्रावक की भूमिका में पूर्णता से साधना के भाव न जमे। अर्थात देखो भैया, यदि कर्णानी योग से चर्चा करेंगे तो ये कह देंगे भैया, जब तक अणुव्रत वो चरणानी योग से ग्रहण कर चर्चा करेंगे तो एक से करें, जब तक अणुव्रत ग्रहण ना हो, और कर्णानी योग से चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे जब तक अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का अभाव ना हो, तब तक आगे का कोई काम नहीं बनने वाला। लेकिन अब हम यहाँ दोनों अपेक्षाओं को नहीं ले रहा है, न चरणानुयोग की अपेक्षा ले रहा है, न कर्णानुयोग की अपेक्षा ले रहा है, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा ही ले रहा है भैया। क्योंकि चरणानुयोग की अपेक्षा भी कहेंगे कि भैया अणुव्रत धारण करो, वो अपने को करना नहीं है, अभी हो नहीं पाएंगे, सामर्थ्य नहीं। कर्णानुयोग की अपेक्षा कहेंगे कि अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय के अभाव होने का इंतजार करो, तो क्या ना भैया कब होगा, क्या होगा, अब भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब अपन ले रहे हैं द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से सीधी बात, फिर से क्या ले रहा है भैया कि भगवान आत्मा आपको अभी स्वभाव की जो श्रद्धा हो रही है, उस अपने स्वभाव का जो श्रद्धान हो रहा है, उसका ही सहकार बढ़ाओ ना भैया, अपन आत्मा का ही सहकार बढ़ाओ ना भैया। तो चारित्र मोहिनी, और सुनो, चारित्र मोहिनी के उदय में स्वच्छंदी होने की बात कब तक है भैया? यहाँ चारित्र मोहिनी का उदय क्या क्या हम स्वच्छंदी कब तक होंगे? तो भैया देखो देखो, अपनी हर बार की बात में क्या है, चारित्र मोहिनी का उदय कह के स्वच्छंदी होने की बात कहाँ है? चारित्र मोहिनी का उदय जान के उससे भिन्न होने की बात है, उससे छूटने की बात है भैया। यदि कोई ये कहे कि चारित्र मोहिनी कर्म का ये उदय है और मैं इसमें डूबा हूं, तो उसे आत्मा का श्रद्धान नहीं हो सकता। तो क्या कहेगा भैया वो? ये कहेगा वो कि चारित्र मोह का उदय चल रहा है और मैं इससे भिन्न हूं, वो आत्मदृष्टि हो सकता है। फिर से कह रहा है इस बात को, यदि कोई कहे भैया पाप विषय कसाय हो रहे हैं, और आप किसी से जाकर पूछो ये पाप विषय कसाय में रम रहे हो, तो कहेगा भाई क्या दिक्कत है, रमने दो पाप विषय कसाय में, हम तो पाप विषय कसाय सहित ही भगवान आत्मा है। ऐसा नहीं कहेगा। क्या कहेगा? वो कहेगा क्यों, कहाँ है पाप विषय कसाय? कहला पाप विषय कसाय तो है ही नहीं, कहला मैं तो त्रिकाल ही हूँ, उसकी श्रद्धा ये कहेगी। और बाहर से प्राश्चित करता हुआ भी दिखाई दे सकता है क्या, कि भगवान भावना तो बहुत भा रहा है पाप विषय कसाय से मुक्त होने की, लेकिन भैया ये कर्म मुझे छोड़ नहीं रहा। ऐसा ही उसकी ऐसी ही परिणति जानने में आएगी। कैसी परिणति जानने में आएगी? राग, देखो सम्यक दृष्टि को राग आदि का पक्ष नहीं होता है, और यदि राग आदि का पक्ष हो जाए, अशुभ भाव का यदि सम्यक दृष्टि का पक्ष हो जाए, तो फिर उसके सम्यक की प्रार्थना होती। ये बात आपको हम कईयों बार बता चुके हैं चर्चा में, क्या कि चारित्र मोहिनी के उदय को जीव पोषित नहीं करता। हाँ, चारित्र मोहिनी का उदय चलता है, चारित्र मोहिनी की धारा चलती है, और चारित्र मोहिनी का उदय बिल्कुल स्वतंत्र भी है, उसकी धारा को आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन सम्यक दृष्टि की बात क्या है? सम्यक दृष्टि जो है उनकी बात है, ये 100 अध्याय जिन्होंने खोला उनकी बात है, उन्हें इसमें निरंतर बढ़ती हुई भिन्नता ये साधना है। तो यदि भिन्नता नहीं बढ़ रही तो फिर साधना नहीं। तो
यहाँ अपन ना प्रश्न ये है भैया कि चारित्र मोहिनी कह के कब तक उन विकारों में बहते रहेंगे भैया, जब तक आपको अपने ध्रुव आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो रही, जब तक आप अंतरात्मा का बल नहीं जगा रहे, जब तक आप अपने चिंतन को नहीं बढ़ा रहे, जब तक आप अपने स्वाध्याय स्वाध्याय से, जब तक आप अपने भेद ज्ञान की निष्ठा को नहीं बढ़ा रहे, आपको ये पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ मैं वो त्रिकाली हूं, ये विकार से मेरा कोई संबंध नहीं है, जब तक आपको अपने स्वभाव की निष्ठा नहीं बन रही, तब तक ही तो आप बहरे हो। और यदि आपको अपने स्वभाव की निष्ठा हो जाती तो आप क्यों बहते भाई? बहाव का कारण क्या है? स्वभाव की निष्ठा का ना होना, अर्थात श्रद्धान में दृढ़ता ना होना। और यदि श्रद्धान में ही कमजोरी है, श्रद्धान में ही दृढ़ता नहीं है, तो भगवान जी चारित्र मोहिनी को कब टलेगा? कभी नहीं टलेगा। चारित्र मोहिनी को स्वरूप थोड़ी कह रहा है हम कि चारित्र मोहिनी स्वरूप है, या हम ये कोई भी आचार चारित्र मोहिनी को दर्शन से भ्रष्ट को भ्रष्ट कह रहे हैं, चारित्र मोहिनी से भ्रष्ट को भी भ्रष्ट कह रहे हैं। लेकिन दर्शन मोहिनी को भ्रष्ट, लेकिन जिन्होंने दर्शन मोह से मुक्ति का उपाय ढूंढ लिया है, आत्म तत्व का श्रद्धान कर लिया है, उनकी दृष्टि भर भ्रष्ट नहीं है। चारित्र मोहिनी में विकार है तो उसे शुद्ध थोड़ी कह रहा है अपन कि वो शुद्ध है, ये नहीं कह रहा, उसे भ्रष्ट ही कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि श्रद्धान शुद्ध हुआ है, और अनेक नहीं अनंत ज्ञानियों में ऐसा देखा गया है कि चारित्र की विपरीतता होने के बाद भी श्रद्धान की निर्मलता है, तो क्या भैया उन्होंने अपने आत्मा के कल्याण को कर लिया। जैसे 5 पांडवों का उदाहरण अपन हमेशा देते हैं भैया, और कौन सा वाला उदाहरण देते हैं भैया उनका? अपन 5 पांडवों का वो वाला उदाहरण नहीं दे रहा है आपको, कौन सा? युद्ध वाला। 5 पांडवों का जुआ खेलने वाला उदाहरण दे रहे हैं भैया हम आपको। क्या है भैया? वह क्षायक सम्यक दृष्टि है ना। अब क्षायक सम्यक दृष्टि जुआ खेल सकता है क्या? एक आवृत्ति श्रावक जुआ नहीं खेल सकता भैया, 7 व्यसनों के अंतर्गत आता है। और भी हम और उदाहरण नहीं दे रहे हम आपको, तो बहुत खतरनाक उदाहरण है आगम, इतने भयंकर कि आप सुनोगे तो चक्कर खा के करोगे भैया, इसलिए बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि साक्षांदी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं जीवों के। तो क्या 5 पांडव जुआ खेल सकते हैं क्या? धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल सकता है क्या? कल्पना की शक्ति कर सकते हो क्या आप? क्षायक समय दृष्टि कहना नहीं की जा सकती भाई। लेकिन ये बात है, जुआ खेलने रूप परिणमन एक बार हुआ भाई, निरंतर लत नहीं थी उसकी, तो वो परिणमन हुआ पर्याय की धारा से हुआ, लेकिन उसे सत्य किसी ने नहीं ठहराया। उस जुआ खेलने रूप परिणमन की निंदा ही हुई है, उसको विकार ही कहा गया है, और उसको विकार कह के, उसको दोष कह के उसका त्याग करने की प्रेरणा दी गई। कभी उसको धर्म नहीं कहा गया, उसको त्याग करने की प्रेरणा दी गई है भैया। और उसको त्याग करके ये आत्मार्थी जीव, कल्याणार्थी जीव क्या करता है भैया? पर भाव से भिन्नता का अभ्यास करता है। तो चारित्र मोहिनी कह के भैया कब तक हम स्वच्छंदी होंगे? जब तक आपको आत्मा की निष्ठा नहीं हुई तब तक हो जाओ। क्यों भैया स्वच्छंदी क्यों होंगे? कब तक? हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? तो आप बदलाव कहाँ चाहते हो? केवल हमारे परिणाम में, हमारी आसक्ति में। तो भैया आपकी आसक्ति जिस चीज की आपको जिस कर्म धारा से आप बदलाव चाहते हो, जिस चीज का आप त्याग करना चाहते हो भगवान आत्मा, अब देखो भैया जीव की श्रद्धा बदली है। अब आप चारित्र मोहिनी की जिस धारा के साथ बदलाव चाहते हो, उस धारा के अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे कि आप कौन सी धारा में बदलाव चाहते हो? अब देखना, ये विचार करना पड़ेगा भैया। अब आप तो छोड़ो, जैसे कोई सिगरेट पीता है भैया, उसे आप कह रहे हो भाई तत्व का श्रद्धान हो गया, तत्व की महिमा आ गई, तो वो जीव सिगरेट छोड़ना चाहिए। कोई दारू पीता है या फिर और भी बहुत सारी चीजें, व्यसनों के नाम आप यहाँ पर लिमिटेड ही ले सकते हैं। तो जो कार्य करता है, अब आपके जीवन में ये बात आएगी कि तूने तत्व का श्रद्धान कर लिया, स्वाध्याय किया है, तो सिगरेट छूटनी चाहिए। और आगम भी यही कहेगा, और सब ही यही कहेंगे सिगरेट छूटनी चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा, सिगरेट छूटनी चाहिए ये बात तो सही है, छूटनी ही चाहिए यही बात सही है। लेकिन भगवान आत्मा, सिगरेट छूटनी चाहिए, छूटनी ही चाहिए ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान आत्मा आप कहो कि आज एक ही दिन में सिगरेट छूटनी चाहिए, तो असंभव है भैया। अब आप कहोगे भैया हमने तो यही तो कहा है कि एक दिन में नहीं, आधा आधी जिंदगी हो गई, 10-10 15-15 साल हो गए, अब तो छूटनी चाहिए ना।
तो भगवान जी सिगरेट छोड़ने का जो उपाय है वो उसने किया या नहीं किया? सिगरेट छोड़ने के लिए जो भैया स्वभाव की श्रद्धा तो उसने की है, लेकिन सिगरेट छोड़ने का जो उपाय है साथ में वो किया या नहीं किया? ये देखिए भैया स्वभाव की श्रद्धा के साथ सिगरेट छोड़ने के लिए जो उपाय है, क्या उपाय है भैया? सिगरेट छोड़ने के लिए उसे दुराचारी जीवों के साथ रहना बंद करना पड़ेगा। जो जीव सिगरेट पीते हैं उनका संग छोड़ना पड़ेगा। यदि सिगरेट छोड़ने के साथ यदि वो उन दुर्व्यसनी जीवों का साथ छोड़े, वो पान की उल्टे पे खड़ा होना छोड़े, वो क्या बोलते हैं सिगरेट की बंडल के बंडल घर में रखना छोड़े, तो तो उसकी धीरे-धीरे उसकी लत का अनुपात कम हो सकता है। और यदि वो उन व्यसनी दोस्तों के साथ खड़े होना बंद ना करे, फुटपाथ पे खड़ा होना बंद ना करे, कुसंग ना छोड़े, तो वो तत्व का अभ्यास करते हुए भी चारित्र मोहिनी को हटाने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा भाई। और स्वच्छंदी होके वो उस चारित्र मोहिनी की धारा में कह रहा भैया अब ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये तो हमसे छूट ही नहीं सकता भैया। ये तो हम इस धारा से तो हम मुक्ति नहीं हो सकते भैया। यदि वो ऐसा कह रहा है तो अब भैया कैसे छूटेगा ये बताओ? तो भैया क्या ऐसे सिगरेट पीते हुए भी क्या उसका तत्व अभ्यास, उसकी रुचि ये सब सम्यक दर्शन के मार्ग में स्वीकार किया जाएगा? देखो भैया, बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। तो भई सिगरेट पीने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है? यदि आपके कहने के अनुसार तो सिगरेट पीने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है? भैया सिगरेट पीने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है ये प्रमाण नहीं दे रहे हैं हम आपको। सिगरेट पीने वाले को भी तत्व की रुचि है, तो उस तत्व की रुचि के कारण से भैया इस समय यदि उसका काम नहीं बन पाया, तो वो रुचि वो उसकी जो परिणति जो यहाँ पलटी है, वो परिणति आगामी भव में सम्यक दर्शन के प्रकट का कारण बनेगी भई। वो स्वाध्याय उसका खाली नहीं जाने वाला। वर्तमान में क्यों नहीं छूट रहा? वर्तमान में छूटने के लिए उसे कुसंग छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुसंग छूट गया ना, पहले 10 पीता था अब 1 पीने लगा भई। ये भी अनुपात भी घटा और 1 भी पी रहा है तो क्या भैया अनंत दुःख के साथ, अनंत वेदना के साथ कि भैया ये क्यों नहीं छूट रही मुझसे? भैया ये उसकी छूटने की भावना जो है, ये भावना उसका पुरुषार्थ है। तो भैया चारित्र मोहिनी कर्म के उदय का क्या करें? भैया अपन कितने बार तो कह रहे हैं भगवान आत्मा स्वरूप की निष्ठा बढ़ेगी तो ये घटेगा। देखो अब हम क्या कहें, आर वह मैथुन परिग्रह ये 4 संज्ञाएं जीव के साथ है भैया। अब यदि भैया आप ये कहो कि भैया भोजन की अब भैया क्या कर रहा है स्वाध्याय करने लगा, तो अब अपन चारों संज्ञाओं को एक जैसा तोलना, भोजन की से उदाहरण दे रहा है लेकिन चारों में ये चीज लगाना, क्या जैसे कि जीव सम्यक दृष्टि हो गया भैया, तो अब उसे क्या होना चाहिए भैया, अब उसे भोजन करते समय गुस्सा नहीं आना चाहिए। भोजन करते समय से गुस्सा नहीं आना चाहिए। भोजन की उसे गृद्धता नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे आइटम बनाओ, ऐसे ऐसे खाओ। तो भगवान आत्मा ये जो भोजन में उसकी गृद्धता है ना, ये परिणाम उसकी आसक्ति परिणाम चारित्र मोहिनी का उदय। अब आप कहो कि उसे सम्यक दर्शन हो गया, वस्तु स्वभाव का निर्णय हो गया, उसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने का परिणाम नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ऐसा आप चारों संज्ञाओं में लगाओ, आप आहार में लगा रहे हो, भय में भी लगाओ, भय में भी लगा रहे हो, मैथुन में भी लगाओ, मैथुन में लगा रहा हो, परिग्रह में भी लगाओ, चारों में लगेंगे भैया। कि सम्यक दर्शन हो गया तो उसे मेकअप करने के भाव यानी कि उसे परिग्रह पर को ग्रहण करने की अर्थात परिग्रह इकट्ठा करने की भावना नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। मैथुन के भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। 4 संज्ञाएं हैं, वो चारों संज्ञाएं अपने उदय से परिणमन करेंगी भैया। भय का भाव भी आएगा उसे, क्या बोलते हैं परिग्रह का भाव भी आएगा, आहार का भाव भी आएगा, मैथुन का भाव भी आएगा, चारों संज्ञाओं का क्रम से उदय आएगा भैया। और जिस संज्ञा का जिस समय उदय आना है या जिसका निमित्त मिलेगा, जैसे छत पे खड़ा हो जाएगा नीचे जाकर भय लग सकता है, भय कर्म का उदय आ जाएगा। स्वादिष्ट यदि कोई भोजन बन रहा है, उस भोजन को देख के एक सेकंड एक सेकंड बैटरी लो हो रही है, एक सेकंड। चलिए उससे भैया यदि छत पे खड़ा होगा या सामने जलेबी बन रही है, जलेबी की सुगंध आएगी,
तो भय का परिणाम भी आ सकता, वो सॉरी, भूख का परिणाम भी आ सकता है। जिन निमित्तों संयोगों के बीच में रह रहा है, कोई सुंदर वस्तु देखेगा तो परिग्रह ये परिणाम भी आ सकता है कि भैया ये एसी अच्छी है, कूलर अच्छा है। बस हिंसा, एसी तो हिंसा वाला प्रोडक्ट है, सॉरी। जैसे कि घर की कोई चीज खराब हो रही है तो भैया मिक्सी अच्छी है, ये ले चलो भैया, चौके में ये चीज अच्छी लगेगी। ये परिणाम तो आएंगे भैया, आप सोचिए ये परिणाम नहीं आए तो अभी नहीं हो सकता। ये जितने जो परिणाम है, आप ही सोचिए ये परिणाम नहीं आए तो 4 संज्ञा संबंधित परिणाम आएंगे, 4 कसाय संबंधी परिणाम आएंगे। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञाओं के वेदनी कर्म का उदय है, साता साता वेदनी कर्म का उदय है। चारों संज्ञाओं का शुभ अशुभ वेदन भी होगा और इनके संबंधित परिणाम भी नियम से आएंगे भैया। तो फिर ये उसके जीवन में अंतर क्या रहेगा? भगवान आत्मा सिर्फ इतना अंतर रहेगा कि वो इन परिणामों में गहरी प्रीति पूर्वक जुड़ाव नहीं करेगा, इनमें खेद खिन नहीं होगा, इनमें एकत्र करके पापियों जैसा परिणाम नहीं करेगा भैया। तो फिर क्या करेगा? इन संयोगों से भिन्न में चैतन्य में आत्मा अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव का निष्ठापूर्वक पुरुषार्थ करेगा, अपनी अंतर ज्ञान में शक्ति का निष्ठापूर्वक पुरुषार्थ करेगा भाई, अपनी ज्ञायक भाव का निष्ठापूर्वक पुरुषार्थ करेगा। तो भैया चारित्र मोहिनी के उदय में स्वच्छंदी तो नहीं होगा ना भैया, स्वच्छंदी सम्यक्ति नहीं हो सकता। सम्यक्ति मतलब जिसने स्वाध्याय किया है वो स्वच्छंदी नहीं हो सकता भगवान जी। तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है ना भैया, हम स्वच्छंदी हैं, अपने को ये लग रहा है कि हम अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे, तो अपन अपनी श्रद्धा के बदलाव को नहीं देख रहे। और भैया यदि आपको लग रहा है कि हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा, तो फिर आपको अपनी निष्ठा में बदलाव नहीं दिख रहा ना, आपको स्वभाव की निष्ठा नहीं बन रही, बस आपके स्वाध्याय का फल आपको नहीं दिख रहा भैया। स्वाध्याय का फल क्या है? स्वाध्याय का फल है भेद ज्ञान, स्वाध्याय का फल है स्व का निर्णय, स्वाध्याय का फल है स्व का निश्चय। और यदि आपको स्व का निश्चय नहीं दिखाई दे रहा अपने जीवन में, तो भैया सही में स्वाध्याय विफल है, कोई काम का नहीं। जीवन भर यदि स्वाध्याय किया जाए और स्व का निर्णय यदि दृढ़ ना हो तो सही में विफल है भैया स्वाध्याय। लेकिन स्व का निर्णय चारित्र मोहिनी कर्म से तोल के नहीं कर सकते आप। स्व का निर्णय दर्शन मोहिनी की प्रकृति से ही कर सकते हो, बस स्व का निर्णय कैसे कर सकते हो आप भैया? कि होने वाली धारा से जीव की भिन्नता है या नहीं, श्रद्धान से ही करोगे आप। यदि आप चारित्र से मिलाओगे तो फिर तो साधना कभी होगी नहीं। यदि आप चारित्र से मिलाओगे तो फिर सम्यक दृष्टि की साधना होगी नहीं कभी, सम्यक दर्शन को जीव अंगीकार नहीं कर पाएगा। फिर तो कोई भी अणुव्रत से पहले कोई भी सम्यक दृष्टि कहलाएगा ही नहीं भाई। मुनि मार्गी देखो बहुत अच्छे सुनो इस बात को। जो दिगंबर पंथी हैं, जो ये मानते आवृत दशा में सम्यक दर्शन नहीं होता, मुनि साधु बने बने सम्यक दर्शन नहीं होता, उनकी यही विपरीत मानता तो उन्हें चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं करा रही। क्या मानते हैं वो? कि भगवान आत्मा जब तक 7वां गुण स्थान नहीं होगा, जब तक संयम नहीं आएगा, तो सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? क्यों? तो सदुपयोग कैसे हो जाएगा? सदुपयोग कैसे हो जाएगा मतलब वो ये कहते हैं कि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति कैसे हो जाएगी उसे, और वो हो गई तो छूट तो गई। वो ये मानते हैं कि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होकर छूट तो गई। अब उस जीव को एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होकर छूट गई, तो अब सम्यक दर्शन कहाँ रहा उसको? वो ये नहीं देखते श्रद्धान बदल गया, मोक्ष मार्ग की भावना होने लगी, ये सब वो कुछ नहीं मानते। वो ये मानते साधु होगा, सदुपयोग में डूबेगा, तब उसे 7वां गुण स्थान होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। और आज जितने भी हैं उनमें से एक को भी सम्यक दर्शन हो तो हो ही नहीं रहा, लेकिन वो साधु हैं तो भैया बस वो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और मतलब पूरी परंपरा ही उल्टी मानते हैं। क्यों मानते हैं? ऐसी उनकी धारणा क्यों, ऐसी उनकी मान्यता क्यों? क्योंकि उन्हें चारित्र मोह का व्यवहार जो हो रहा है शरीर संयोग से और भाव से, वो ही दिखाई दे रहा है। और जबकि उनका भी चारित्र मोह का प्रबल पुण्य रूप चारित्र मोह का उनका अधिक चल रहा है, वो नहीं दिख रहा। घर गृहस्थी वाले का पाप रूप चल रहा है और वो धर्म की क्रियाओं में लगे पुण्य रूप चल रहा है, स्वभाव रूप चल रहा है, तो वो भी चारित्र मोह की प्रकृति है, वो संयम थोड़ी ना है। लेकिन वो नहीं दिखाई देगा भैया, वो उनको उनकी दृष्टि का विषय नहीं बनता, तो वह चौथे गुण स्थान प्रति को सम्यक दृष्टि मानते नहीं भैया। यदि ये भूल अपने जीवन में आई तो भगवान आत्मा यदि यही भूल अपन करते रहे तो अपना भी श्रद्धान कभी सम्यक नहीं होगा। तो करना क्या भैया? कल्याण का मार्ग क्या है? रुचि का मार्ग क्या है भैया? सम्यक्त का मार्ग क्या है? सम्यक्त का मार्ग है कि चारित्र मोह में प्रमादी ना होना। चारित्र मोह बहा के ले जाएगा, लेकिन चारित्र मोह में प्रमादी ना होना, अर्थात उस धारा में बहते ना रहना।
धीरे से उस धारा से भिन्न अपने वीतराग तत्व का सिद्धांत प्रगटा लेना। और हम आपको बहुत सारे जीवों से मिलवा सकते हैं भैया, बहुत सारे जीव यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मिलवा सकते हैं, और ब्यूटीफुल के बैठे उनसे भी मिलवा सकते हैं। क्या कि इन सबके जीवन में तत्व के श्रद्धांत से गहरी प्रतीति का जन्म हुआ है भैया, और जीवन में अज्ञान की आसक्ति, कर्तव्य की आसक्ति भी टूटी है, और उट्टे बेटे आत्मा से आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न अलग भाषित होता है। ऐसा जीवों के जीवन में परिवर्तन है। तो क्या किसके बल पे परिवर्तन है भैया? श्रद्धा के बल पे परिवर्तन है। लेकिन भैया उनके व्यवहार में तो परिवर्तन नहीं आया, बाहर में तो वही चिल्लाते हुए, मायाचारी करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए दिखते हैं। भगवान आत्मा ग्रस्त श्रावक है। अब ग्रस्त श्रावक की मर्यादाएं पढ़ो आप। ग्रस्त श्रावक का परिणाम क्या क्या हो सकता है? अपन ने मालूम किसका परिणाम किससे मिलान करते हैं? अपन जो उन ग्रस्तों के परिणाम से मिलान करते हैं जो ग्रस्त सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद एकांत जीवन जीते हैं भैया, धर्म की प्रभावना में जीवन जीते हैं, फिर पंचम गुण स्थान को ग्रहण, उसी भाव से पंचम गुण स्थान को ग्रहण करते हैं, उसी भाव से मुनि रसों को ग्रहण करते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। उन ग्रस्तों से अपन अपने जीवन मिलाना चाहते हैं लेकिन उन ग्रस्तों के पूर्व भावों के पुरुषार्थ अपनी दृष्टि में नहीं आते। वही 10-10 भाव से साधना कर रहा है जी, 20-20 भाव पहले से साधना कर रहा है, एक एक कदम बढ़ के आज यहाँ आया। तो भैया करना क्या है? सीधी सी बात बताओ, सीधी सी बात इतनी भैया कि अपने को अपने स्वभाव के गहरे श्रद्धान में और अनंत गहराई से डूबना है। अभी तो ये मोड़ बनाओ भैया, अभी तो मन ये बनाओ कि चाहे तो मोहिनी का उदय गहरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो मोहिनी का उदय कह के भैया पर पर्याय को टाल रहे हो भी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा हमें तो सिर्फ इस समय की बात ये बताओ कि आपकी रुचि में क्या चल रहा है बस। हाँ, यदि आपकी रुचि में वो वासना विषय आसक्ति चल रही है, तो मन को अच्छा लग रहा है इंद्रिय विषय भोग, ये तो हो सकता है, लेकिन आपकी रुचि में वही डूबापन चल रहा है। देखो देखो आपको मान लो सम्यक दृष्टि के जीवन में कोई आसक्ति है, तो वो आसक्ति आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, इतनी हो सकती है बस। तो कोई भी चीज के प्रति आसक्ति है तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए इतना ही परिणाम होगा भाई, इससे क्या होगा? तो उसके बाद उस वो समय बीतने के बाद, क्योंकि आपको वो घंटा 2 घंटे ही बहुत भारी पड़ता है, वो समय बीतने के बाद आपको स्वरूप का कितना अभ्यास रहता है, मिलान करना तो यहाँ से करो भाई। जो चारित्र मोहिनी की धारा है, जिस विषय से आप नहीं छूट पा रहे हो, जैसे कि सिगरेट पीने का परिणाम कितनी देर का? 10 मिनट। 10 मिनट उस सिगरेट की आसक्ति के बाद बाकी के जो 24 घंटे में से 10 मिनट घटा लो, बाकी का जो समय है वो कैसे बीत रहा है, ये देखो आप उसके जीवन का। आप 10 मिनट को ही क्यों हाईलाइट करते हो? आपको 10 मिनट ही क्यों दिखाई देते हैं उसके उसके जीवन के बाकी समय क्यों नहीं दिखाई देते? बाकी 23 घंटे 40 मिनट उसके जीवन के कहाँ है? वो भेद ज्ञान में है या नहीं है? वो आत्म संरक्षण में है या नहीं है? वो वस्तु स्वरूप के साकार में है या नहीं है? वो ज्ञान विज्ञान में आत्मा के अनुभव में है या नहीं है? वो अपने ध्रुव की प्राप्ति के लिए तत्पर है या नहीं है? उसे आत्मस्वरूप है या नहीं है? उसे भेद ज्ञान है या नहीं है? वो वस्तु स्वभाव का निर्णय कर रहा है नहीं कर रहा? उठते बैठते सोते जागते उसके जहम में, उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है? बाकी 23 घंटे 40 मिनट को तो परखो आप उसके अंतर के 23 घंटे 40 मिनट को परखोगे, तब आपको पता लगेगा भैया 10 मिनट माँ चारित्र मोह है, और बाकी टाइम वो अपने अभ्यास को नहीं छोड़ा, अपने भेद ज्ञान को नहीं छोड़ा, अपनी प्रतीति को नहीं छोड़ा, अपने बोध को नहीं छोड़ा। तो भगवान जी हम उसके 10 मिनट की गणना ना करके हम उसके 23 घंटे 40 मिनट की गणना करें। एक उदाहरण दिया हमने आपको समझाने के लिए कि हमारी रुचि कैसी परिणमित हो अपने स्वभाव की ओर। और भैया जब तक अपनी रुचि इस तरीके से अपने स्वभाव की ओर परिणमित नहीं होगी, तब तक अपना जीवन का कल्याण भी नहीं होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं भैया, क्या समझाना चाह रहे हैं कि भगवान जी चारित्र मोह की धारा में अपना रुझान ना जाए, चारित्र मोह की अंतरधारा में अपने को भैया भाव तो होगा, उपयोग तो जुड़ेगा, लेकिन उस चारित्र मोह की धारा में अपनी श्रद्धान की स्थिति को नापना है भैया। भगवान के वचनों की जो श्रद्धा हुई है उसको अपने को देखना है भैया। एक बात कहे, अपने चिंतन को तो शार्प करो, शार्प करो मतलब अपनी चिंतन की धारा प्रति समय चले।
आप तो इस बात का ध्यान दो कि हमारा ज्ञान उपयोग प्रति समय चल रहा है। आपको ये देखना है कि हमारा ज्ञान उपयोग प्रति समय चल रहा है नहीं चल रहा। हम साक्षी हैं, हम गायक हैं, ऐसी तत्व की निष्ठा प्रति समय चल रही है नहीं चल रही। अरे भैया हमारा ज्ञान उपयोग नहीं चल रहा ना, तो फिर तो हम स्वच्छंदी हैं, तो हम प्रमादी हैं, तो हमारे जीवन में अपराध है। लेकिन भगवान आत्मा यदि अपना ज्ञान उपयोग चल रहा है ना भैया, गायक आत्मा, ज्ञान में आत्मा में ध्रुव शुद्ध आत्मा, यदि ऐसा अपना क्या चल रहा है भैया, यदि अपना ज्ञान उपयोग चल रहा है ना, तो फिर अपने को कोई अपराध नहीं। ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग ही पुरुषार्थ है। शरीर की क्रियाएं ये परिणमन की धारा है, अपना पुरुषार्थ ज्ञान उपयोग है भैया। ऐसे में स्वच्छंदी तो नहीं हो रहा, ये बताओ भैया। देखो स्वच्छंदी कौन होगा, हम हजारों बार पूरी चर्चा में कई बार कह चुके। स्वच्छंदी वो होगा जो इस चारित्र मोह की धारा को धर्म कह देगा। स्वच्छंदी वो होगा जो इस चारित्र मोह की धारा को कह देगा नहीं भैया ये हमसे छूटती नहीं। स्वच्छंदी वो होगा जो इस चारित्र मोह की धारा में भेद ज्ञान का अभ्यास ही नहीं करेगा। स्वच्छंदी वो होगा जो चारित्र मोहिनी की धारा से विरक्त होने की भावना नहीं करेगा। स्वच्छंदी वो होगा जो चारित्र मोह को ही प्रमाण कह देगा, भैया भैया ये तो छूटता नहीं। उसको उसको स्वच्छंदी कहेंगे जो उस अज्ञान में लिप्त लिप्त हो जाएगा, उसे छोड़ना नहीं चाहेगा, उसे स्वच्छंदी कहेंगे। लेकिन भगवान जी जो निरंतर स्वभाव की भावना भरा हो, जिसने निरंतर स्वाध्याय करके स्व चैतन्य आत्मा के बहुमान को ही जगाया हो, उसे नहीं कह सकते भैया। हमने पहले कहा अध्याय पढ़ने वालों की बात अलग है, और लेकिन जिन्होंने स्वाध्याय करके अपने स्वभाव के विश्वास को जगाया कि हाँ मैं ही वो ध्रुव हूं, उसकी बात अलग है। जिसने विश्वास को जगा लिया हो उसका काम ही बनेगा भगवान। और जिसने विश्वास नहीं जगाया हो भैया उसको तो भैया पढ़ना हुआ है बस। देखो ये हम देखो एक और बात हम आपसे बताएं कि हमने बहुत सारे स्वाध्याय जीवों को देखा है, अपने बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो जीवन भर से स्वाध्याय कर रहे थे भैया, लेकिन जब वो तत्व चर्चा से जुड़े तभी उन्हें मैं शुद्धात्मा ऐसा बहुमान आया। नहीं तो कह रहे थे भैया हमने 50 ग्रंथ पढ़ लिए, उन 50 ग्रंथ पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा बहुमान नहीं आता था जैसा अब आ रहा है तत्व चर्चा सुनने के बाद। तो क्या होता है, जीव अपने मन को लगा के पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। और जो जीव अपने जीवन में उसको अभ्यास नहीं करते, उसका बहुमान नहीं जगाते, उसका प्रयोग नहीं करते, उसको अपने प्रैक्टिकल में जीवन में नहीं लाते, उन जीवों के जीवन में फिर उसका अतिशय भी नहीं दिखता। फिर उनका स्वाध्याय मत पुण्य बंध के कारण में चला जाता है, क्योंकि उन्हें वैसा बहुमान नहीं आता, वैसा निर्णय नहीं हो पाता, वैसी उनकी प्रवृत्ति नहीं बन पाती भैया, इसलिए उनका परिणाम मात्र पढ़ने जैसा निकल जाता है। लेकिन भगवान आत्मा फिर जैसे अंतर स्वाध्याय तो उनका था ही, थोड़ा सा उन्हें विश्वास बढ़ा, थोड़ी सी चर्चा सुनी, 2 4 10 प्रवचन सुने, उतने में ही अंतर से प्रसन्नता और रोमांच जाग गया, थोड़े में ही सब काम बन गया। क्योंकि भूमि तो तैयार थी, ज्ञान तो था ही, चिंतन तो था ही, अभ्यास तो करते ही थे, लेकिन थोड़े दिन 4 महीने 2 महीने 4 महीने प्रवचन सुने और अंदर से झंझना के बहुमान फूटने लगा। क्यों 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 फूटने लगा, क्यों काम बन गया भैया। भूमिका पूरी तैयार थी, निमित्त मिला, देशना का निमित्त मिला, किसी ने विश्वास दिलाया और अपनी शक्ति का विश्वास हुआ, और अंतर से जो रुचि थी उस रुचि ने भैया आनंद की बहार ला दी भैया। तो खाली तो कुछ नहीं जाता भैया, निमित्त मिलते हैं, जीवन भर की भावनाओं का फल मिलता है, जीवन भर के पुरुषार्थ का फल मिलता है, इसलिए यहाँ व्यर्थ कुछ नहीं जाता। आपकी जो भावना है उसका परिणाम का फल तो आपको मिलेगा ही भैया। जो स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्व का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी भावना का फल उनके जीवन में आपको आज भले ही ना दिख रहा हो, चारित्र मोहिनी की प्रबलता से, संयोगी भावनाओं से, लेकिन भगवान जी ये ना भूलें आप कि जो भावनाएं उसने भाई हैं उसका फल उसके जीवन में कल जरूर दिखेगा भैया। आगम में प्रमाण गाथा है ये प्रमाण। अब भी अली हम आपको कॉल कहो तो व्हाट्सअप कर देंगे क्या, कि यदि कोई जीव तत्व अभ्यास कर रहा है, तत्व की रुचि लगा रहा है, तत्व की भावना भा रहा है, तो वर्तमान में उसके कर्म का उदय होने के कारण से कहो तो उसे सम्यक दर्शन भी ना हो, उसकी दृष्टि भी ना पलटे। क्यों, क्योंकि वर्तमान धारा का उदय तीव्र है, चारित्र मोह का उदय होने से कहो तो उसके जीवन में एक अंश भी परिवर्तन आपको ना दिखाई दे, लेकिन उसने तत्व की रुचि से जो पुरुषार्थ किया है, ये बात इसका सूचक है कि आगामी भाव में आगामी भाव में उसने बुद्धिपूर्वक जो तत्व का निर्णय किया है ना, आगामी भाव में वो निर्णय उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय लेके आएगा भाई। क्यों, क्योंकि रुचि पूर्वक किया गया है, और ऐसे निमित्त जुटाएगा जो उसको सम्यक दर्शन में साधन हो।
जैसे कहते हैं होनहार काल लब्धि, इस रूप में आके प्रकटेगा, उपादान शक्ति के रूप में आके प्रकटेगा ये। ऐसे निमित्तों के रूप में आके प्रकट होगा वो। तो ये तो सहज विषय है ना भई, कि आप जिस जिस दिशा में प्रसाद करोगे, जिस दिशा में आप अभ्यास करोगे, वो आपके जीवन में क्रांति तो खड़ी होगी होगी। जिस दिशा में जीव पुरुषार्थ करेगा, उस दिशा में जीव के अंदर क्रांति तो खड़ी होगी होगी। और भैया अपना पुरुषार्थ यदि सही दिशा में है, अपना पुरुषार्थ यदि आत्मा की ओर है, तो अपने जीवन में आत्म क्रांति तो खड़ी होगी ही। भगवान आत्मा क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, अपन क्या समझाना चाह रहे हैं भैया, कि भैया अपन अपने स्वभाव की क्रांति की ओर ध्यान दें, आत्म क्रांति की ओर ध्यान दें भाई। चारित्र महीने का होता है क्या करें, भेद ज्ञान। चारित्र महीने का होता है चले जब क्या करें, उस समय भी उससे विरक्त होने की भावना अपने चित्त में निरंतर है। और यदि भावना नहीं होती उससे विरक्त होने की, तो आप प्रमादी कहलाओगे। ये बात याद रखना। चारित्र मोहिनी के उदय में यदि आप लिप्त होते हो और आपको उससे विरक्ति की भावना नहीं रहती, तो प्रमाद है, तो आलस है, तो स्वच्छंदीपन है। और यदि उसके उदय में आपको जागृति रहती है, भेद ज्ञान रहता है और उससे विरक्ति की भावना रहती है, अपने अंदर सावधानी रहती है, तो आपको नियम से सच्चा श्रद्धान काम कर रहा है। अब वो धारा टले या ना टले, वो कर्मोदय। और भैया जो श्रद्धान करेगा उसकी मंद तो होगी ही होगी, उसको भैया जल्दी वो उस धारा से बाहर निकलेगा निकलेगा। वो 15 घंटे 4 घंटे 2 घंटे वहां नहीं रह सकता भाई। वो तो जितनी शीघ्रता से होगा उन धाराओं से बाहर निकलेगा। और भैया हम ये बात बार बार कहते हैं, ये मार्ग पुरुषार्थियों का है। फिर से ये दोहरा दे रहा है, चाहे घर में रहे, चाहे गृहस्थी में रहे, चाहे बाजार में रहे, इस दुनिया के किसी भी कोने में रहे, ये मार्ग पुरुषार्थियों का है। और जो पुरुषार्थ करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता ही है, ना आए ऐसा 3 काल में संभव नहीं। इसलिए आज के लिए अपन का विषय इतना ही है विशेष, कि भैया चारित्र मोह का उदय कह के स्वच्छंदी अपन ना हो सकते हैं, ना होंगे। ये किन के लिए बात है भैया, किसके लिए बात है, जिनको आत्मा का दृढ़ श्रद्धान है उनके लिए। और भैया यदि दृढ़ श्रद्धान नहीं है, पहले ऐसा लगता है कि हम बह रहे हैं चारित्र मोह में, तो भैया पहले श्रद्धान की शुद्धि करके आओ, फिर अपन चारित्र मोहिनी की बात करेंगे। पहले निश्चय सत्य को पी के आओ, फिर अपन चारित्र मोहिनी की बात करेंगे। क्योंकि चारित्र मोह की बात तो जब कही जाएगी जब जीव अपने अंतर में ज्ञान दर्शन की स्थिति को परखना जानता, जब जीव अपने उपयोग में तत्व को स्वीकार करना जानता हो, जब जीव अपने उपयोग में तत्व की निष्ठा को समझना जानता हो कि तत्व की निष्ठा, जब जीव को दर्शन और ज्ञान में और चारित्र में भेद तो समझ में आए। अभी तो जीव को दर्शन ज्ञान चारित्र एक में समझ में आते हैं भैया। पता ही लगता कि उपयोग में कब दर्शन की स्थिति, कब ज्ञान की स्थिति, कब चारित्र की स्थिति है। और रोज रोज की चर्चा में हम अलग अलग करके बताते हैं दर्शन की स्थिति, ज्ञान की स्थिति, चारित्र की स्थिति क्या है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कभी श्रद्धान को लेके विकार उत्पन्न, आज सुबह ही बताया था हमने, काय की स्थिति अलग बताई थी, परिणाम की स्थिति अलग बताई थी, अभिप्राय की स्थिति अलग बताई थी। तीनों अलग अलग करके इसलिए बताते हैं कि जीव 3 गुण है, ये तीनों गुण अलग अलग परिणमित हो रहे हैं। श्रद्धान और ज्ञान तो एक साथ परिणमित होता है, लेकिन चारित्र का नियम नहीं है कि श्रद्धान ज्ञान के साथ चारित्र भी वैसे ही परिणमित हो। बाहर का भाव रूप परिणति वैसी परिणमित, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए भैया, और श्रद्धान ज्ञान के साथ यदि आपको चारित्र देखना है, तो फिर आप अंतर परिणति के चारित्र देखो। श्रद्धान की परिणति, हाँ बोले बोले बोले। हाँ हाँ बोलो तो। हम्म। देखो ऋषभ भैया, आपकी भावना बड़ी है, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो यदि बस वही वही आपने आज सुबह ही कहा था कि यदि वे आवृत्ति हो गए हो तो अणुव्रतों की भावना भाव, और यदि अणुव्रति हो गए हो तो महाव्रतों की भावना भाव।
क्योंकि ये मार्ग ही आगे बढ़ने का है और जो आगे बढ़ता है वही प्राप्त करता है। लेकिन ऋषभ भैया, पंचम काल है। अब देखो ये भी कहना पड़ेगा, काल दोष है। इस समय आप साधकों श्रावकों की स्थिति आप खुद देख रहे हैं आंखों से क्या है। बहुत दयनीय स्थिति है। तो इस समय जीव अपने अंतर में अपनी पूरी निष्ठा करके आगे बढ़ने की भावना तो भाए, लेकिन परिपक्व होके ही आगे बढ़े तो जीवन में कल्याण है भैया। और यदि बिना बिना परिपक्वता के आगे बढ़ेगा तो उसके जीवन में अनर्थ के अलावा कुछ होना नहीं है भैया। ठीक है, और आपको। हाँ, बस यही बात तो यही तो आपसे बस इतनी देर से यही तो बात चल रही है कि जीव अपने परिणामों की विशुद्धि तक जितनी चाहे उतनी कर सकता है। राग से ना जुड़ के, मोह से ना जुड़ के, विषय से ना जुड़ के, वासनाओं से ना जुड़ के, व्यर्थ की क्रियाओं में ना जुड़ के, चार लोगों के बीच में फालतू ना बैठ के दिन रात यही तो चर्चा कर रहे हैं कि जीव अपनी साधना, अंतर साधना जितनी चाहे उतनी कर सकता है। इसके लिए कोई बाधा नहीं है, परिणामों की विशुद्धि के लिए कोई बाधा नहीं है। और अपन 5 टाइम 4 टाइम यहाँ बैठ के एक जैसे बैठ के अपन एक जैसी धारा को सुन रहे हैं, तो अपन मन की विशुद्धि तो बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अच्छा बताओ। अपन नहीं तो कौन कौन को रुचि लग रही है आज के टाइम यहाँ बैठने की? नहीं लग रही। अपने को लग रही है तो ये मन की विशुद्धि तो बढ़ रही है भैया। ये श्रद्धान ज्ञान बढ़ रहा वो अलग बात है, लेकिन मन भी इतने समय विशुद्ध हो रहा नहीं हो रहा, विषयों से दूर हो रहा नहीं हो रहा। तो ये चीज तो अपने जीवन में आएगी ही। और भगवान फिर भी जीव को चारित्र मोह कह के भागना नहीं है, चारित्र मोह कह के उसे उखाड़ने का पुरुषार्थ करना है। ये बात तो निश्चित है। चारित्र मोह कह के जो भागता है वो स्वच्छंदी कहलाता है, और चारित्र मोह को जान के जो उससे आगे निकलता है, उसे उखाड़ता है, वो साधक कहलाता है। तो भैया अपन चारित्र मोह को उखाड़ने का पुरुषार्थ करें, चारित्र मोह से आगे निकलने की बात सोचें। ऋषभ भैया भी यही कहना चाह रहे थे, और हमने आपसे पौन घंटे फिर वही जो कहानी हम रोज आपको सुनाते हैं वही कहानी फिर सुनाई है। तो अपन भैया श्रद्धान को, तत्व को मूल में रख के आत्म साधना करने के लिए आगे बढ़े तो अपने जीवन में कल्याण होता ही है। बस इस बात को अपन अपने दृढ़ निश्चय में लें और सभी जीव अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं से, इसी मंगल में अभिप्राय से, अभिप्राय की विशुद्धि मूल है ये याद रहे बस। इसी मंगल में अभिप्राय से जीव अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, तत्व की पकड़ हो और राग आदि से विरक्ति हो। सुबह भी यही कहा था अपन ने, तत्व की पकड़ हो और राग आदि से विरक्ति हो। भाव तो हो, और यदि भाव नहीं है तो स्वच्छंदी। बस ऐसी भावना भाते हुए अपन अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। यही आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोले आचार्य सदगुरु संत तारण तरण आचार्य जी महाराज की जय।